हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम आए हुए हैं देवास और ये जो आप गेट देख रहे हैं यहीं से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। ये रास्ता माता जी के दर्शनों के लिए जाता है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से आप माता जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद और चुनरी ले सकते हैं। ये सीढ़ियाँ लगभग 400 से 500 के बीच है। जैसा कि आप जानते हैं मैं उज्जैन में रहती हूँ और उज्जैन से देवास की दूरी 40 किलोमीटर है। उज्जैन से देवास तक जाने के लिए आपको बस की सुविधा भी मिल जाएगी और या फिर आप अपने पर्सनल वाहन से भी आ सकते हैं। अगर आप सीढ़ियों से नहीं आना चाहते तो यहाँ पर रोप वे की सुविधा भी उपलब्ध है। रोप वे का किराया 83 रुपीज़ प्रति व्यक्ति है, जिसे आपको नीचे से ही लेना होगा। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोनों तरफ का किराया अलग अलग है। अगर आप बाहर से आना चाहते हैं तो गेट के सामने ही बस स्टैंड है, तो बाहर की सारी बसें इसी बस स्टैंड पर आती है। जैसे ही आप बस से उतरेंगे आपको सामने ही टेकरी का द्वार दिख जाएगा। अगर आप सीढ़ियों से नहीं आना चाहते तो 5 मिनट की दूरी पर ही रोप वे की टिकट बुकिंग का ऑफिस बना हुआ है, तो वहां से आप टिकट लेकर रोप वे से भी जा सकते हैं। रोप वे का नीचे से ऊपर तक का जाने का समय सिर्फ 3 मिनट है। तो रोप वे के द्वारा आप 3 मिनट में टेकरी के ऊपर पहुंच जाएंगे। जहां से आप रोप वे से नीचे उतरेंगे उसके राइट साइड में चामुंडा माता का मंदिर है और लेफ्ट साइड में तुलजा भवानी माता का मंदिर है। तो हम सबसे पहले चामुंडा माता के मंदिर में जाएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा नवरात्रि में भीड़ होती है और शनिवार रविवार को भी बहुत ज्यादा रश रहता है। तो ये हम चामुंडा माता के मंदिर पहुँच चुके हैं। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये तुलजा भवानी माता मंदिर की ओर से आ रहा है। दोनों मंदिरों के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं ये नव दुर्गा के 9 रूप है। इन मंदिरों में माता के 9 रूपों को बिठाया हुआ है, जो कि रास्ते में पड़ते हैं जब हम चामुंडा माता के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो ये हम चामुंडा माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की रक्त बूंदें गिरी थी, इसलिए इस स्थान को रक्त शक्ति पीठ कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास 1000 से 1100 साल पुराना है। पहले हम चामुंडा माता के दर्शन करेंगे और फिर तुलजा भवानी माता के मंदिर में जाएंगे। ये जो आप माता जी की मूर्ति देख रहे हैं ये अलग से स्थापित नहीं की हुई है, बल्कि पहाड़ को ही तराश कर बनाई हुई है। तो पहले हम यहाँ पर दर्शन कर ले, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। माता जी के दर्शन अच्छे से करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं तुलजा भवानी माता के मंदिर में, जो कि इस मंदिर के अपोजिट साइड में स्थित है और वो भी पहाड़ पर स्थित है। तो ये हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि होने के कारण यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं। आम दिनों में ये बैरिकेड नहीं होते हैं। तो चलिए चलते हैं माता के मंदिर में। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप लौट कर नीचे जा सकते हैं, क्योंकि पास में ही नीचे जाने का रास्ता दिया हुआ है। और अगर इस मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो आप फिर से चामुंडा माता के मंदिर तक पहुँच जाएंगे। तो ये हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये तुलजा भवानी माता का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों माता के दर्शन करने के बाद आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। तो पहले आप दर्शन कर लें, और अगर आपको माता जी के फ़ोटो खींचने हैं तो उसके लिए इन्होंने अलग से पीछे साइड में सुविधा दी हुई है, तो वहाँ पर आप खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हैं। तो हमारे दोनों माताओं के दर्शन हो चुके हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे उतरते समय हम बहुत सारी जगह पर रुके और हमने पहाड़ से देवास सिटी के नज़ारे देखे, जो कि सुहाना मौसम होने के कारण बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। देवास में एयरपोर्ट तो नहीं है, पर यहाँ पर हेलीपैड जरूर बना हुआ है, जो कि पहाड़ के बिल्कुल सामने स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं ये हेलीपैड सामने ही नज़र आ रहा है और साथ ही देवास सिटी भी नज़र आ रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। हम आए हुए हैं 2 व्हीलर से, तो हमारी गाड़ी हमने नीचे पार्क की हुई है। पार्किंग का किराया 10 रुपये है। उज्जैन से देवास आने में हमें लगभग आधे से पौन घंटा लगा। अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। सड़क की बात करें तो पहले यहाँ पर सिंगल लाइन सड़क थी, पर अभी 4 लेन बन चुकी है, तो आप उज्जैन से देवास आराम से आ सकते हैं। ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है और मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो इसी तरह की वीडियो मैं बीच बीच में आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में।